नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव और भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनको बहुत ही कम लोग जानते होंगे और जिनका योगदान किताबों में कहीं कहीं मिलता है। आज ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में ये वीडियो आधारित है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अरुणा आसफ अली, बहुत ही कम लोगों ने उनके बारे में यह सुना होगा कि जब वे 33 वर्ष की थीं, तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। पोटी श्री रामुलु, दोस्तों, पोटी श्री रामुलु महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और भक्त थे। जब महात्मा गांधी जी देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी, तब उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास श्री रामुलु जैसे 11 और समर्थक आ जाएं, तो मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूंगा। सेनापति बापट, सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी थी। वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकता था। भीकाजी कामा, दोस्तों, देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सारी सड़कें और भवन हैं। भीकाजी कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किया, वरन वे भारत जैसे देश में लैंगिक समानता की पक्षधर नेता थीं। इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथ आलय बनाने पर खर्च किया। वर्ष 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। बेगम हजरत महल, दोस्तों, अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की सक्रिय नेता थीं। जब उनके पति को देश के बाहर निकाल दिया गया, तब उन्होंने अवध का शासन संभाला और विद्रोह के दौरान लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से छीन लिया। लेकिन विद्रोह के दबने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़ नेपाल में रहना पड़ा, जहां उनकी मृत्यु हुई। मातंगिनी हजारा, दोस्तों, मातंगिनी हजारा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थी कि तभी पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उन्हें 3 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वंदे मातरम के नारे लगाती रहीं। दोस्तों, इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वे प्रसिद्ध हुए या गुमनाम बने रहें, क्योंकि उन सभी का उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना था। दोस्तों, इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानें और सभी को उनके सेवा के बारे में बताएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और आप सभी को फिर से आज़ादी के अमृत महोत्सव और 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।